स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 9th क्लास के मैथ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल पाक फ्री मैथ अकेडमी ज्वाइन करें, जिसमें आपको हर क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा, जिसमें एक डिटेल के साथ आपको इजी तरीके से समझाया होगा। हर सवाल को डिटेल से समझाया हुआ है। आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको सारे लेक्चर सुनने के कहेंगे कि बाकी लेक्चर भी सुनने चाहिए मुझे। तो इस तरह से आप मैंने क्वेश्चन को सेट किया है कि आप इजीली हर बच्चा इसको समझ सकेगा। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फैक्टराइज ही है। तो इससे पहले आपने दो फार्मूले याद कर लिखते हैं हम। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फार्मूला। उन्हीं के फार्मूले को a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला क्लोज करें तो हमारे पास ये बनता है a प्लस बी होल का स्क्वायर। और एक फार्मूला लिखा हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसे ओपन करें तो a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूले आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, छोटी क्लासेस में भी किए हुए हैं। अगर हमारे पास आ चुका है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसे क्लोज कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर में। और एक दफ़ा अगर माइनस में आ चुका है, पहले का स्क्वायर है दूसरे का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हम इसे ले सकते हैं। तो यही क्वेश्चन अब इन दो फार्मूला, हर क्वेश्चन में ये दोनों फार्मूले लगेंगे। पहले क्वेश्चन में से लेकर जितने भी हम इसमें पहले एक सवाल है, इसमें सभी में दोनों पहले एक दफ़ा क्लोज करना है फार्मूला, फिर आगे दूसरी दफ़ा ओपन करना है। अब देखते हैं कैसे करते हैं जी। ये है 4x के स्क्वायर है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर होल का स्क्वायर, और 81 को लिख सकते हैं 9y का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x का वापस 4 बन जा सकता है। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस 4 बनता है। और 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस होल का स्क्वायर लिख लिया। अब इसे उसी फार्मूले में सेट करने के लिए पहले का स्क्वायर भी है, दूसरे का स्क्वायर ये नहीं है, तो हम दो फार्मूले का लिखते हैं। पहला है 2x का स्क्वायर, दूसरा है 9y का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 2 2 4 4 9 36 36 बनता है x y का स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो उतने माइनस भी करने, इतने हम अब ये ऐड हो चुके हैं, इतने माइनस में 36 x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब यहां से लेकर यहां तक ये हमारा एक फार्मूला बन गया है। पहला ही ये सेम फार्मूला बन चुका है। अब इसे हम क्लोज कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर हर एक का स्क्वायर। देखें ये वाला a है, ये b समझें, और ये 2ab है। तो सिर्फ a और b वाले एलिमेंट ही आते हैं, होल का स्क्वायर होता है। अब इसे लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 36 है तो 6xy होल का स्क्वायर। इसे वापस ओपन करके देख लें, ये 36 बन जाएगा, ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये मान। अब सेकंड फार्मूला देखें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में। ये a समझे और इसे b समझे। एक दफा इन दोनों को प्लस में लिख देंगे। ये साइन जस्ट है, ये वैसे रहेगा, इस साइन की बात हो रही है। ये पूरा a है और ये एक b है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 9y प्लस 6xy, और एक दफा हम इसे लिख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 6xy। यहां तक हम इसे लिख सकते हैं। सेम टू सेम इस क्वेश्चन में भी यही अप्लाई करेंगे। इसे लिख सकते हैं हम x के स्क्वायर का स्क्वायर, और इसे ये वाला रकम इसका स्क्वायर बना लें, क्योंकि इसे अगर हम बनाते हैं तो फिर हमारे पास एक रकम है, इसमें इसका स्क्वायर बनाना है और पहले में प्लस 16 का हम 4 का स्क्वायर। अब ये a है और ये 4 हमारे पास b है, तो 2 फार्मूले में लिखें। पहला है x का स्क्वायर, दूसरा हमारे पास है 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन जाएगा 8x का स्क्वायर, और हमारे पास है 4x का स्क्वायर। ये 8x का स्क्वायर, जितना हमने ये ऐड कर रहे हैं, ये वाला ऐड किया तो इसको माइनस करेंगे, और हमारे पास प्लस में भी है 4x का स्क्वायर, वो वाला वैसे रहेगा। ये हमने जितना ऐड किया उतना इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है, तफरीक भी कर लेना, जितना जमा करें उतना तफरीक कर लें, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर वापस हमारे पास वही क्वेश्चन रह जाता है। इसलिए मैथ में जितनी चीज़ आप ऐड कर लें उतनी निकाल भी दें तो उसमें कोई फर्क नहीं आता है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे इधर से लेकर
यहाँ तक हमारे पास फिर फार्मूला बन गया ये वाला, x का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। अब इनसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रह जाएगा -4x का स्क्वायर, ये रह जाएगा। और इसे हम दोबारा वापस लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। अब इन्हें लिखने एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। ये इस तरह हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। सेम इन्हीं के ऊपर भी हमारा यही रहेगा कि पहले हम लिख सकते हैं इसे x के स्क्वायर का होल का स्क्वायर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे स्किप किया, एक है क्वेश्चन नंबर 1 2 सेकंड पार्ट जो इसका स्किप किया वो सेम इसी तरह ही था, इसलिए मैंने किया नहीं है, वो सेम टू सेम इसी तरह था। इनमें थोड़ा सा है तो इसमें थोड़ा सा कर देता हूँ। x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब इसका 1 का बना लेते हैं, 1 को जहाँ पे जितनी मर्जी जरूरत पड़े हम उसका स्क्वायर बना सकते हैं, प्लस 2x का स्क्वायर और 1। अब इसमें हमारे पास ऐड हमने क्या किया है, 2x का स्क्वायर, ऐड क्या किया है, 2x का स्क्वायर ऐड किया है, तो सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं 2x का स्क्वायर। और हमारे पास है कितना, -14x, -14x का स्क्वायर। फिर इसी का फार्मूला बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन चुका है हमारे पास। इसे हम क्या लिख सकते हैं फिर, x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये a है, ये b है, ये 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये सेम फार्मूले में क्लोज हो गया। और इसे हम लिख लेते हैं -16x का स्क्वायर। अब 16x का स्क्वायर को 4x का स्क्वायर लिख लें, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4x होल का स्क्वायर। अब एक दफा ये फार्मूला बन चुका है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, ये a है ये b समझें, और इनको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख दें, x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं एक और, इसमें भी सेम वही x का स्क्वायर का होल का स्क्वायर, इसका बना लें, प्लस 3y पावर 4 होनी चाहिए होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 2, पहला एलिमेंट है हमारे पास x का स्क्वायर, दूसरा है 3y का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर y का स्क्वायर बनता है, तो इतना माइनस भी कर लेते हैं, 6x का स्क्वायर y का स्क्वायर। और हमारे पास है क्या, पहले -30x का स्क्वायर y का स्क्वायर, वो तो वैसे ही रहेगा। ये हमारे पास हमने जो ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ से लेकर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ये देखें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्या लिखते हैं, x का स्क्वायर पहली a वाली और दूसरी b वाली, 3y का स्क्वायर और सारे का, और ये वाले इसे थोड़ा सॉल्व करें तो हमारे पास 36 बन जाता है, 36x का स्क्वायर y का स्क्वायर। इसे फिर हम फार्मूला बना सकते हैं सेकंड वाला बनाने के लिए, ये तो वैसे रहेगा, x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर होल का स्क्वायर 6xy का स्क्वायर। अब इसे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ये a है ये b है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर तो उसे हम लिखते हैं एक दफा प्लस में सेकंड फार्मूले की मदद से, x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 6xy, x का स्क्वायर माइनस प्लस 3y का स्क्वायर, अब ये प्लस में आ जाएगा प्लस 6xy। यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।